हमारा गांव जनकपुर धाम बने। जनकपुर धाम का अर्थ जानते हो? जिसमें भक्ति स्वरूपा श्री जानकी माता का जन्म हुआ हो। गांव में भक्ति अगर उत्पन्न हो जाए तो श्री जानकी जी का प्रादुर्भाव हो गया, यही तो अर्थ हुआ। बोलो भाई, गांव में यदि भक्ति आ जाए तो गांव में जानकी जी का प्रादुर्भाव मानी वो प्रकट हो गई। और भक्ति के बल पर हमारे गांव में भगवान आ जाए तो जनकपुर धाम तो बन ही जाएगा। इसमें क्या शक की बात है भाई? भक्ति के बल पर ही तो भगवान जनकपुर धाम में पहुंचे। एक और बढ़िया बात समझ में आ रही है राम कथा के माध्यम से ही। तुलसीदास जी महाराज ने तो इतना अच्छा ग्रंथ हम सबको दे दिया है। और ये तुलसीदास जी ने क्या दिया है? भगवान शंकर ने दिया है तुलसीदास जी को। कहा लो माध्यम बन जाओ आप, और इस ग्रंथ के माध्यम से, क्योंकि वेदों से लेकर के उपनिषदों तक सब में देववाणी का प्रयोग है। भगवान शंकर ने कहा तुलसीदास जी महाराज, रामचरितमानस में तो महादेव वाणी का प्रयोग है, साक्षात महादेव की वाणी है, भगवान शंकर की वाणी है। ये ऐसा ग्रंथ, ये रामचरितमानस आपको मिला। और मैं एक बात कहता हूं, एक कबीर धाम से हमारे गुप्ता जी आए हैं, बैठे हुए हैं, उन्हीं के बगल में चौबे जी भी बैठे हैं और सभी लोग बैठे हैं। लखन लाल जी जो है ये बहुत ही सुंदर दिव्य व्यवस्था देते हैं यज्ञ में, सबके सम्मान और सबके सम्मान के साथ साथ सबके जलपान की भी व्यवस्था। एक होता है कि आइए आइए आइए, लेकिन नहीं, आप आए हैं तो कुछ ग्रहण भी कीजिए। और जल की व्यवस्था भी, जैसे आम जनता है, सभी लोग मान लीजिए घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर जल की व्यवस्था तो सब है ही। जलपान, जलपान का अर्थ केवल बर्फी पेड़ा लड्डू मत समझा करो। जलपान का अर्थ ये भी होता है कि जल पीजिए, क्यों भाई? तो जलपान की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था देते हैं सम्मान के साथ साथ। और किसी को किसी भी प्रकार की कहीं कोई तकलीफ ना होने पावे, इसके लिए रात दिन वो चिंतन करते रहते हैं। चिंता नहीं, चिंतन। एक बड़ा सुंदर सुझाव और एक विनम्रता पूर्वक गुप्ता जी ने दिया कि हमको श्री रामचरितमानस का छोटा गुटका गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से जो प्रेषित है, वो गुटका जो है उसकी बहुत सी प्रतियां मुझे भेंट की, और इस निवेदन के साथ भेंट की कि रामचरितमानस आपके हाथ से मिले लोगों को और आप कहें इसको पढ़िए, लेकिन जो भी प्राप्त करे वो इस संकल्प के साथ प्राप्त करे कि जो उसका विशेष प्रेमी होगा, जो रामचरितमानस से प्रेम रखता हो, धार्मिक वातावरण का हो, उसको एक गुटका मार्केट से खरीद करके उसको दे दिया जाए। समझ में आई बात कि नहीं? फिर वो मित्र जो है अपने मित्र को दे, और फिर वो मित्र का मित्र अपने मित्र को दे। इस तरह से एक चैन बन जाए, एक रामचरितमानस वितरण की एक चैन बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने कहा ये बहुत सुंदर आपका निवेदन है और मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। तो कल मेरे हाथों से काफी लोगों को श्री रामचरितमानस की प्रतियां दी गई, लेकिन अब इतनी संख्या यहाँ है, इसके लिए तो हमें गोरखपुर से एक ट्रक रामचरितमानस भर के पूरा कंप्लीट, तब हम इतने लोगों को दे पाएंगे। लेकिन मतलब इसका यही है कि आप सब वाणी से सुन रहे हो ना, ये समझ लीजिए कि वाणी से मेरी आज्ञा ही आपको रामचरितमानस की प्रति के रूप में है। मेरी वाणी से आप
रामचरितमानस को रखिए, पढ़िए और रामचरितमानस का छोटा गुटका अपने मित्र को दीजिए और फिर वो मित्र आप अपने मित्र को दे। इस तरह से क्रम चलता रहे तो घर घर में रामचरितमानस प्रवेश कर जाएगा और रामचरितमानस के माध्यम से महादेव की वाणी के द्वारा आप सबका कल्याण हो जाएगा। ये महादेव की वाणी है रामचरितमानस। इस तरह से रामायण की महिमा। जनकपुर आपका नगर बन जाए, आपका गांव बन जाए, भक्ति आएगी तो निश्चित है कि भगवान आएंगे और भगवान आएंगे तो वो जनकपुर धाम बन जाएगा। नाम कुछ भी हो, राजस्व रिकॉर्ड में ये तो भौगोलिक दृष्टि से शासकीय व्यवस्थाएं हैं, वो नाम गांव के होते हैं, उस तरह से गांव का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन हम तो आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहे हैं, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम जो है धर्माचारी हैं। बोलो हैं धर्माचारी कि नहीं? तो धर्माचारी तो ये चाहता है, छत्तीसगढ़ का नेता चाहता है कि हमारी राजधानी रायपुर है, लेकिन मैं तो कहता हूं भैया धर्माचार्य होने के नाते कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूं पूरे देश की आध्यात्मिक राजधानी तो छत्तीसगढ़ बन गई है। घर घर में रामायण पहुंच जाएगी, घर घर में धार्मिक वातावरण हो जाएगा, तो पूरे राष्ट्र की राजधानी, बोलो आध्यात्मिक राजधानी छत्तीसगढ़ हो जाएगी कि नहीं? बोलो ये सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, वो मिल रहा है। सबसे ज्यादा धार्मिक वातावरण, क्योंकि धर्म जगत में जब सर्वे होता है पूरे देश का धर्म जगत में, क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म कर्म सत्कर्म भारत में होते हैं, और भारत से ही जब जाते हैं संत महात्मा विद्वान अन्य देशों में तो वहां धर्म का प्रचार प्रसार होता है। बोलो होता है कि नहीं? तो आखिर ये धर्म का प्रचार प्रसार का बीड़ा तो भारत का ही कोई संत लेता है, अन्य देशों में कोई विद्वान जाता है, तब वो अन्य देशों में धार्मिक वातावरण बनता है। लेकिन जब हम सब धर्माचारी सर्वे करते हैं कि सबसे ज्यादा धर्म कर्म सत्कर्म कहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा धर्म के लिए समर्पित कहाँ रहते हैं लोग, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नाम आता है कि छोटा सा राज्य है, लेकिन सबसे ज्यादा धर्म कर्म सत्कर्म छत्तीसगढ़ में होता है। और यति चक्र धर्म सम्राट पूजपाल कृपात्री जी महाराज ने प्रमाणित भी किया है अपनी वाणी से, क्योंकि सबसे ज्यादा समय वो देते थे तो छत्तीसगढ़ को देते थे। और गांव गांव में जाने का भी उनका संकल्प था कि गांव गांव में जाते थे। वो आप सब कितनी प्रीति रखते थे। राम राज्य परिषद का गठन हुआ था तो आपको मालूम होना चाहिए, ये मिसाल बन गया छत्तीसगढ़ में कि राम राज्य परिषद का जब अभियान चलाया धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने, सबसे ज्यादा सदस्य छत्तीसगढ़ में ही उनको मिले थे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सदस्य राम राज्य परिषद के कहाँ मिले? छत्तीसगढ़ में। ऐसा ही है छत्तीसगढ़, और उसमें मुख्य रूप से केंद्र कवर्धा ही था, कबीरधाम था। बोलो था कि नहीं थी? था। ये राजमहल धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ज्यादातर वहां रहते थे, है ना। ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने दी हैं। आप साधारण नहीं हैं, आप भक्त हैं। बस इतना अंतर है कि वाणी से व्यक्त नहीं करते, लेकिन हृदय से भक्त हैं। वाणी से व्यक्त करने की क्षमता आप में नहीं है। अन्य राज्यों में लोग मुखर होकर के वाणी से व्यक्त कर देते हैं कि हम भक्त हैं। आप हृदय से भक्त हैं, लेकिन वाणी से व्यक्त नहीं करते कि हम भक्त हैं। ये विशेषता आप सबकी है। जनकपुर धाम भगवान स्वयं पहुंच जाएं जनकपुर, लेकिन समस्या इस बात की है कि जनकपुर धाम में ज्ञानी लोग रहते थे, केवल भक्ति ही नहीं थे, ज्ञानी थे। और बोले जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी, वहां का बालक भी वेद पढ़ता था। समझ गए हो कि नहीं? जो बालक था मिथिला का, वो वेद पढ़ता है, उसकी वाणी से वेद ध्वनि होती है कि नहीं? ये बालिका देखो, छोटी सी बच्ची वेद पाठ कर रही थी ना, है? ये सब कितने अच्छे संस्कार हैं। वहां हर घर घर के बालक बालिकाएं, वृद्ध जवान, अबाल वृद्ध नर नारी सब वेद पाठ करते हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। पुर नर नारी
सुभगा सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी गुणवंता है। आप कहोगे समस्या यह है कि गांव को जनकपुर तो बना दें, लेकिन ज्ञान कहां से लाएंगे इतना कि बच्चा भी हमारा ज्ञानी हो जाए? हैं, बूढ़ा तो ज्ञानी ठीक है, अनुभव से हो सकता है, लेकिन बच्चा ज्ञानी हो जाए, ये बहन बेटियां ये सब ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएं, तो महाराज ये कैसे संभव होगा? हम लोग भक्ति हृदय में है, उस नाते जनकपुर बना लें अलग बात है, लेकिन वो कैसे हम सब जनकपुर बनाएंगे कि सभी ज्ञानी हो जाएं, गुणवंत हो जाएं? तो एक बात सुन लो भैया, बड़ी प्यारी बात है, बहुत सुंदर। श्रृंगवेरपुर तो बना सकते हो। कल की कथा में आपने सुना था, मैंने एक भक्त का चरित्र सुनाया था। कल जो लोग आए होंगे, संख्या बढ़ती जाती है तो वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग कल की कथा सुने होंगे। तो कल मैंने एक भक्त का चरित्र सुनाया था, और वो भक्त जानते हो कहाँ का है? श्रृंगवेरपुर का ही था, केवट। किसका सुनाया था चरित्र? केवट का सुनाया था। वो श्रृंगवेरपुर का है, जनकपुर का नहीं है। और मैंने ये उदाहरण भी दिया था कि जनकपुर के राजा ने चरण पखारे थे भगवान के, और यहाँ गंगा के तट पर रहने वाला, नाव चलाने वाला नाविक, किसने भी भगवान के चरण पखारे थे। बोलो पखारे कि नहीं पखारे? लेकिन प्यारे श्रृंगवेरपुर में भगवान प्रवेश किए, तो इसका मतलब है श्रृंगवेरपुर की महिमा है। अगर छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में भगवान प्रवेश किए तो उसकी महिमा है। सबरी नारायण गए तो इसकी महिमा है। बोलो राजिम गए तो उसकी महिमा है। आपने एक गांव और बताया था, पचराही। मैं कहता हूं हाँ, वहां पर चरण चिन्ह है भगवान के, चरण पादुका जंगल में है कई स्थान। हाँ, सुना तो मैंने भी है। अभी हम बोडला गए थे तो वहां हमारा बड़ा स्वागत हुआ था, और वहां ले जाने के लिए लोगों ने प्रयास किया। तो मैंने कहा अभी नहीं, फुर्सत में जाऊंगा, फुर्सत में जाऊंगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि गए और लौट के तुरंत चले आए। मन हुआ एक आध दिन रुके, ऐसा समय लेके जाए ना, ये तो गए और तुरंत भागे ना, थोड़ा टाइम लेके। अभी हमको छत्तीसगढ़ का एक दौरा करना पड़ेगा। प्रवचन नहीं करूंगा, केवल जहां जहां मुझे तीर्थ भगवान के चरण पड़े हैं वहां वहां जाकर के दर्शन करूंगा। ये इस यात्रा का ये क्रम रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं? प्रवचन में तो व्यस्तता हो जाती है, फिर कहीं जा ही नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा फुर्सत का समय लेके आऊंगा कि जहां जहां भगवान के चरण पड़े हैं, जहां जहां भगवान रहे हैं, वहां वहां जाके दर्शन करेंगे। ये मन में विचार है, और उस विचार को ठाकुर जी पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोग साधु संत जो पवित्र विचार बनाते हैं ना, है पवित्र, ये थोड़ी कि रायपुर घूमने के लिए समय निकालेंगे, पूरा घूम ही नहीं पाए रायपुर, कितना बड़ा है ना। भगवान के चरण जहां जहां पड़े हैं वहां वहां जाके दर्शन करेंगे, इसके लिए समय निकालेंगे, ठीक है ना? ये भाव हमारा रहेगा। तो ठाकुर जी की इच्छा वो तो कराएंगे पूरा निश्चित रूप से। तो भगवान के चरण जो है श्रृंगवेरपुर में पढ़े। श्रृंगवेरपुर में प्यारे आप ही आकलन करो, केवट जाति, निषाद जाति ज्यादा रहती है। आज भी श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के पास है। चित्रकूट से प्रयाग जाइए, और प्रयाग से जब आप अयोध्या जाएंगे तो श्रृंगवेरपुर मिल जाएगा बीच में। श्रृंगवेरपुर में गया हूं। श्रृंगवेरपुर में ज्यादातर निषाद जाति आज भी। पूरा श्रृंगवेरपुर चित्रकूट आता है कामतानाथ जी की परिक्रमा करने, दर्शन करने। हमारा क्षेत्र ये प्रयाग से भी लोग जाते हैं, है ना। तो श्रृंगवेरपुर में सबसे ज्यादा ग्रामीण भाषा और वहां की लोकल भाषा, और वो जाति निषाद जाति। बहुत बड़ा शिक्षा का कहीं कोई केंद्र नहीं है श्रृंगवेरपुर में, अभी भी शिक्षा का केंद्र बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन सही बात तो ये कि श्रृंगवेरपुर की महिमा शिक्षा से नहीं बढ़ी, कि शिक्षा का बहुत बड़ा संस्थान था इसलिए रामचरितमानस में नाम आ गया। बोलो भाई, शिक्षा के कारण नहीं आया,
उद्योग के कारण नहीं आया। एक छोटा सा गांव है जिसमें निषाद जात रहती है, केवट जात रहती है, गंगा के किनारे है, लेकिन इसलिए रामचरितमानस में उसका नाम आ गया क्योंकि भगवान के चरण पड़ गए, इसलिए विश्व विख्यात हो गया, भुवन विख्यात हो गया श्रृंगबेरपुर। बोलो भगवान के नाम से हुआ कि नहीं? और एक बात बताएं, वहां के राजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया, तो वो भी भुवन विख्यात हो गया। राम कीन आपन जवहीं ते ओ भयऊ भुवन भूषण तवही ते। बोलो निषाद राज भुवन भूषण हो गया। भुवन भूषण किसने बनाया? भगवान के चरण पड़ने से भगवान ने हृदय से लगाया तो वो क्या बन गया? भुवन भूषण बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? सावधान, भगवान के चरण पड़ जाएं, भगवान मिल जाएं तो जीवन धन्य हो जाता है।